हमारे आस-पास में होती है, हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है बिकॉज़ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम बोलते हैं कि ये तो हमें पता है कि क्या है, इसमें क्या देखना है। लुक एट द टेक्सचर इन दिस फ्लोरिंग, लुक एट द वॉल्स, लुक एट द सीलिंग। अब यहाँ पर जो हवा है उसको फ़ील करिए, आपकी स्किन के ऊपर ये एसी की हवा पड़ रही है, जस्ट फील इट। उसकी वजह से कुछ सेंसेशंस अंदर ट्रिगर हो रही हैं और बॉडी को जितना कम हो सके उतना कम मूव करिए। हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वायु तक हम पहुंच गए, यानी कि जो हवा है उसको हमने फील किया, उसकी वजह से बॉडी में कुछ सेंसेशंस हो रही हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। यहाँ पर बहुत तरह की साउंड्स हैं। अब ये एसी की आवाज़ की वजह से बाकी सारी साउंड्स हमको सुनाई नहीं दे रही हैं, तो एक बार एसी को बंद करते हैं। अब कुछ और साउंड सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है जैसे आसमान में बादल होते हैं, एकदम से बादल हट गए। तो वॉज इट नॉट लाइक अ क्लाउड इन द स्काई? ये जो एसी की आवाज़ थी, इसकी वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा था। बाहर कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही है तो आप गलत जगह आए। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। हंस सकते हो इस बात में, हंसने वाली बात थी, कोई सीरियस बात नहीं थी। आप इतने सीरियस हो गए एकदम से। जैसे मैंने अभी कुछ बोला फिर दोबारा बोला, बीच में गैप है। इस गैप को क्या कहेंगे? साइलेंस है। लुक एट द साइलेंस। हमारा सबका ध्यान 24 घंटे सिर्फ जो होता है उसी की तरफ होता है। जैसे स्पेस में जो कुछ होता है उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है। क्या कभी स्पेस की तरफ ध्यान जाता है? क्या कभी आप इस फैक्ट को लेकर के अवेयर होते हो कि स्पेस भी है यहाँ पर? अगर स्पेस नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी जो साउंड्स आ रही हैं उस सब की तरफ तो हमारा ध्यान है, बट दो साउंड्स के बीच में जो साइलेंस है वहां पर क्या है? अब देखो, आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। जब बोलते हो तो एक सटल साउंड होती है, उस बोलने को ही थॉट कहते हैं, और दो थॉट्स के बीच में गैप होता है, उसको देखो। मतलब बाहर एक साउंड आई, फिर दोबारा एक साउंड आई, बीच में गैप है। तो यू आर अवेयर ऑफ द साउंड, द फर्स्ट साउंड, यू आर अवेयर ऑफ द सेकेंड साउंड, एंड यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द गैप बिटवीन दीज टू साउंड्स। ऐसे ही यू आर अवेयर ऑफ कि आप अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। जब मुझे सुन रहे हो तो सुन करके अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे हो। देखो अपनी ब्रेन में क्या बोल रहे हो। तो जो बोला उसकी तरफ अवेयर हो गए, फिर जो गैप आया उसकी तरफ अवेयर हो गए, दोबारा बोला उसकी तरफ अवेयर हो गए, कोई साउंड है उसकी तरफ अवेयर हो गए, कोई दूसरी साउंड है उसकी तरफ हो गए, बीच में जो साइलेंस है उसकी तरफ भी अवेयर हो गए। ध्यान की पूरी मूवमेंट को देखो, ध्यान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाता है। ये बाहर आवाज आई, वहां गया, फिर यहाँ पर किसी ने नॉड किया, उसकी तरफ ध्यान चला गया, बीच बीच में फिर अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान चला गया। जब इस तरह से हम ध्यान देते हैं तो ब्रेथ शैलो हो जाती है। शैलो मतलब आराम आराम से चले जाते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग घबरा रहे हैं तो उनकी ब्रेथ तेज भी हो सकती है। तो जो गैप है दो साउंड्स के बीच में, दो सेंसेशंस के बीच में,
दो एक्सपीरियंसेस के बीच में, दो थॉट्स के बीच में, उसमें क्या होता है? क्या वहाँ पर कुछ है या नहीं है? होता क्या है कि हमारा ध्यान हमेशा फोरग्राउंड की तरफ होता है। जैसे मूवी देखने जाते हो तो क्या स्क्रीन को देखते हो? स्क्रीन इज द बैकग्राउंड, बट हम स्क्रीन को ही देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है उसको देख रहे हैं। ऐसे ही साइलेंस इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल नॉइजेस, बट उसको हम कभी नहीं देखते। अब इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो है ही। क्या इसको कुछ कर सकते हो? इसको बदल सकते हो? तो ये जो स्टेट है, इसमें आप कितनी देर बैठ सकते हो बिना किसी एफर्ट, बिना किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल के, नेचुरली, एफर्टलेस। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ की, डेथ की, इस यूनिवर्स की, खुद की, वो कितनी डीप, जितनी गहरी होगी उतना ही आप एफर्टलेसली इस स्टेट में बैठ पाओगे। और जितनी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शैलो होगी या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इस स्टेट में आपको डर लगेगा, आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे, आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे ये क्या हो रहा है। लोग क्या गलती करते हैं? इस स्टेट में बैठने की कोशिश करते हैं, कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई कई जगह पर जा करके एक जगह पर बैठते हैं और या तो अपनी बॉडी की जो सेंसेशंस है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या फिर ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर कुछ लोग तो बहुत ही एडवांस लेवल पर हैं, वो आंख बंद करके यहाँ पे अंदर लाइट्स देखते हैं। तो ऐसे तरह तरह के प्राणी हैं इस धरती पर, वो तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन ये काम आप चाहे 1 साल करो, चाहे 10 साल करो, चाहे पूरी जिंदगी करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आपको ये नहीं समझ आ जाता कि ये आपकी नेचुरल स्टेट है। यानी जितना आप इस स्टेट में जाने की कोशिश करोगे उतना ही नहीं जा पाओगे, और जब सारी कोशिश खत्म हो जाएगी तो आपकी जो नेचुरल स्टेट है वो यही, जैसे नींद में जाने की जितनी कोशिश करोगे नहीं जा पाओगे, जब कोशिश करनी बंद हो जाएगी तो नींद आ जाएगी। इतना आसान है, तभी तो मैं कहता हूँ आसान है। समझ आ जाए तो सब कुछ आसान है, और बिना समझ के कुछ भी करोगे सब कुछ मुश्किल है। अभी हम सबकी नेचुरल स्टेट क्या है? या तो बाहर हमको कोई आवाज़ चाहिए, अगर घर में साइलेंस होता है तो अजीब लगने लग जाता है, तो हम टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं, या और कुछ नहीं तो मोबाइल में गाने चला के छोड़ देते हैं, बैकग्राउंड में कुछ है तो सही है, तो डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कहीं कोई है मेरे साथ। तो वी ऑल नीड अ सपोर्ट। सोचो आपको किससे डर लग रहा है? कभी सोचा है? खुद से भागने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं? एक आपका मोबाइल फ़ोन है, एक दूसरे लोग हैं, या फिर दूसरी चीज़ें हैं, या फिर सो कॉल्ड आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, नेम है, फेम है, पावर है, पोजीशन है, मतलब कि कुछ ना कुछ चाहिए हमें बिजी रहने के। अगर आपको कहा जाए कि खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, नहीं ये नहीं होता सर। बैठ करके गाने सुन लो, हाँ सर ये हो जाएगा। वहाँ कॉन्सर्ट में चले जाओ, हाँ हो जाएगा सर। ये कर लो, हाँ हो जाएगा। वो कर लो, हाँ हो जाएगा। मेडिटेशन के लिए भी कहीं जाओगे तो जा करके पूछोगे सर हाउ टू मेडिटेट, सर हाउ टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बाहर दुनिया में भी तो यही कर रहे हो, मेडिटेशन में भी आकर के यही पूछ रहे हो सर हाउ टू मेडिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट हाउ टू मेडिटेट? मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज है। ध्यान दो, जो कुछ है उसके ऊपर ध्यान दो, जो है और जो नहीं है उसके बीच के फर्क को समझो। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ये एक रियलिटी है जो आप सबके लिए कॉमन है, बट मेरे बारे में जो भी कुछ आप अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो, यानी कि सोच रहे हो, वो क्या है? आपने बोल तो दिया इमेजिनेशन, बट क्या मानते हो?
या फिर जो आप सोच रहे हो और अगर कोई और है वो कुछ और सोच रहा है जो कि आपसे अलग है और कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो उससे लड़ने लग जाओ। तो क्या ये लड़ाई किसी रियल प्रॉब्लम की वजह से है, यानी दोनों को भूख लगी है और एक ही रोटी है, उसके लिए लड़ाई हो रही, तो समझ आता है। या फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाए तो मैं ये सोचने लग जाऊं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और मेरे को उससे फर्क पड़ने लग जाए। आप अभी हंस रहे हो बट आप ऐसे ही तो जीते हो सुबह से रात तक कि मैंने ये बोल दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, मैंने सही बोला नहीं बोला। आपको लगता है कि आप किसी और के थॉट्स कंट्रोल कर सकते? थॉट्स मतलब इमेजिनेशंस। कैन यू एवर कंट्रोल दैट? तो जो भी इस दुनिया में लोग सोचते हैं या आप खुद सोचते हो, अगर उससे आपको फर्क ना पड़े तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? एक बहुत बड़ा बर्डन हटने की आपके ऊपर, एक इमेजिनरी बर्डन जो आपने खुद क्रिएट किया है अपनी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो मैंने क्या कहा, ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज है। ध्यान दो। अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो लाइफ को बारीकी से समझता है या समझती है तो उसकी बातों पे ध्यान दो। अपने आसपास में जो कुछ है उसकी तरफ ध्यान दो। पांचों सेंसेस के थ्रू जो कुछ परसीव हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान दो। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं खुद के साथ में टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर पाता हूं, क्यों नहीं कर पाती हूं, मैं खुद से क्यों भागता रहता हूं, क्यों भागती रहती हूं। क्योंकि देखो, अगर आपको किसी और से प्रॉब्लम है तब कोई बड़ा इशू नहीं है, तब तो बहुत सारे रास्ते हैं। उससे लड़ाई कर लो, ब्रेकअप कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो, पुलिस को फोन कर दो, बहुत सारे तरीके हैं उस इंसान से पीछे छुड़ाने के। अगर आपको खुद से प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अगर आपको अपनी खुद की कंपनी पसंद नहीं है तो किसी और को आपकी कंपनी कैसे पसंद आएगी? फिर आप कहते हो लोग मुझे प्यार नहीं करते। क्या आप खुद को प्यार करते हो? यानी खुद के साथ बिना कुछ बोले, बिना किसी थॉट के, बिना कुछ करे, बिना किसी सेट पैटर्न के या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अपने साथ में आराम से टिक करके एक जगह पर बैठ सकते हो बिना अपने मोबाइल के। और अगर बैठ सकते हो तो कितनी देर? ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको मेडिटेशन कहते हैं। सर, जो अभी आपने बोला कि इसके साथ रहना है, जैसे हमने ब्रीथ लिया या ब्रीथ को सुनना है, इसके साथ रहना है, बट आपने ये भी बोला कि नेचुरल स्टेट भी है कि अगर नहीं रहा जा रहा तो मतलब दिक्कत है। तो अभी आपने कहा कि रहना भी है और नहीं भी रहना है, मतलब एफर्ट नहीं डालना उसके लिए, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल करें इसको? इसमें कैसे मतलब अपने आप नेचुरल स्टेट में कैसे हैं? मतलब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पर इस कमरे में अंधेरा है और आपको डर लग रहा है, अंधेरे में हमको डर लगता है ना, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में किसी ने प्लांट कर दिया ये थॉट कि इस अंधेरे कमरे में कुछ आत्माएं हैं, कुछ भूत प्रेत हैं जो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो आपकी मेंटल स्टेट कैसी होगी? क्या उस वक्त इस तरह से, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आप बैठ पाओगे टिक करके एक जगह पर? माइंड में क्या थॉट चल रहा होगा? भूत के लिए चल रहा होगा कि इधर से। तो क्या भूत के लिए चल रहा होगा? मतलब कि भूत है, भूत नहीं है? हाँ। भूत नहीं है तो ठीक है, देख लेंगे, बट भूत है तो नहीं। क्या चल रहा होगा? थॉट क्या होगा? आँख नहीं बंद कर सकता। आंख नहीं बंद कर सकते, कहीं से कुछ हो ना जाए, कहीं पीछे से हाथ ना आ जाए, कहीं कोई आवाज भी आएगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, चाहे वो आवाज बाहर से आ रही है, कहीं से कुछ सेंसेशन हुई तो आपको लगेगा किसी ने छू दिया क्या। तो आप क्या इस स्टेट में रह सकते हो जो आपकी नेचुरल स्टेट? तो ये जो डर है इसने आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, फियर ऑफ द अननोन। बट मजे की बात ये है, इसको बोलते तो है फियर ऑफ द अननोन, बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द अननोन, वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट द अननोन। यानी कि एक बच्चे को ले जा करके अंधेरे में बिठा दो, वो नहीं डरेगा, जो अभी भी पैदा हुआ है, उसको पता ही नहीं अंधेरा क्या है, लाइट क्या है। क्या वो ये सोचेगा बच्चा 6 महीने का
कि इस कमरे में भूत तो नहीं है, उसके माइंड में अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस कमरे में एकदम से लाइट जल जाए और कोई आकर के आपको कहे दिखाओ भूत कहाँ है, और आप देखो चारों तरफ कहीं कुछ है ही नहीं, और फिर आप कहो कि आप चाहे अंधेरा करो चाहे लाइट जली रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप आराम से बैठ सकते। इस लाइट जलने को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, सही समझ। आप जो दुखी हो तो किसी और की वजह से नहीं हो, अपनी ही इमेजिनेशंस है उल्टी सीधी, उसकी वजह से दुखी हो। जैसे अगर आप में से किसी को ये गलतफहमी है कि मेरी इतनी एज हो गई है, अब मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं, शादी कर लो, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई इस गलतफहमी में जी रहा है आप में से, या जी रही है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अरे उसके बाद तो प्रॉब्लम शुरू होगी। बट अब इस गलतफहमी का क्या इलाज है? जैसे कहते हैं ना, वहम का कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास, ऐसी गलतफहमी का क्या इलाज है? सही अंडरस्टैंडिंग। जाकर के देख लो उन लोगों की लाइफ जो आपको बोल रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है क्या? खुद तो रोते रहते हैं सुबह से रात तक, और आपको कह रहे हैं शादी कर लो। तो अगर रियलिटी के बेस पे आप एक डिसीजन लो कि शादी करनी है या नहीं करनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गलत फहमियों के साथ शादी कर लो। बचपन से आज तक बहुत तरह की मूवीज देखी और दिमाग में कुछ बैठ गया है, हाँ एक ऐसा इंसान होगा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा या करेगी। ऐसा नहीं होता है। हाँ वो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा जब कोई दिखाता है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद असलियत सामने आती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो असलियत पहले ही देख लो कि वो झूठ बोल रहा है। जैसे अंधेरे कमरे में आप चैन से बैठ नहीं सकते, क्यों? क्या एक्चुअल में कोई भूत है वहां पर? वो भूत कहाँ है? वो दिमाग में कहां से आया? मूवीज से आया, या लोगों की बातें सुन करके आया, या जो भी आपने इधर उधर देखा उसके बेस पर आया? जितना इस तरह की चीजें ज्यादा